हेलो फ्रेंड्स। यदि आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी भी तरह की अगर आप दवाएं खा रहे हैं या आपका इलाज चल रहा है, तो आपके लिए ना कुछ बातों को जानना ज़रूरी हो जाता है कि मरीज़ के रूप में आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। किन बातों को आपको अपने मन में हमेशा रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी बीमारी ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाए। देखा जाता है कि जो मरीज़ ज़्यादा जागरूक होते हैं, मतलब ज़्यादा अवेयर होते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ज़्यादा अच्छे से तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, उनकी बीमारी ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाती है। तो मैंने इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक मरीज़ के नज़रिए से। तो आप भी अगर किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको चीज़ें वो पता लगेंगी कि जिसके ज़रिए आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं, ज़्यादा प्रिपेयर्ड रह सकते हैं अपनी बीमारी पे कंट्रोल पाने के लिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। सबसे पहला पॉइंट आएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मरीज़ हैं, अपनी कंडीशन को समझिए कि आपको कौन सी मेडिकल कंडीशन है, बीमारी क्या है आपको। तो उस बीमारी का आपको ठीक से नाम पता होना चाहिए। वो बीमारी क्या है, मतलब उस बीमारी के बारे में आपको मोटा-मोटा आइडिया होना चाहिए। मोटे-मोटे का मतलब ये है कि बिल्कुल सही आइडिया हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से ना हो। लेकिन आपको पता हो कि बीमारी है क्या, किस तरह से आपकी बॉडी में काम कर रही है। साथ-साथ में बीमारी से जुड़े हुए लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं, वो आपको पूरी की पूरी चीज़ पता होनी चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप जो भी रिलायबल सोर्सेज़ हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करिए। अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। उनसे आप कह सकते हैं कि मुझे आप इस बीमारी के बारे में ना थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए ताकि मैं मन में ध्यान रखूँ। साथ-साथ में क्या है, इंटरनेट में भी कई सारे अच्छे सोर्सेज़ होते हैं, कई सारी हॉस्पिटल्स की वेबसाइट होती हैं या हेल्थ केयर ऑर्गनाइज़ेशंस की वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर भी आप जा कर के या इस तरह के वीडियोज़ भी होते हैं जो कि रेप्यूटेड ऑर्गनाइज़ेशंस के होते हैं। उन्हें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे आपकी जो जानकारी है वो बढ़ेगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको अपनी बीमारी के बारे में जो जानकारी है वो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ आपके पास व्हाट्सऐप में कोई जानकारी आ रही है तो आपने उसे पढ़ा और मान लिया, या आपने एक नॉर्मल गूगल में सर्च किया और कोई भी चीज़ आपको जो भी पहला लिंक आ रहा है आपने वो खोला, पढ़ा और आपने मान लिया। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आपको ध्यान से देख कर के चलना है कि आप जिस सोर्स पे विश्वास कर रहे हैं, क्या वो सोर्स इन्फॉर्मेशन का सोर्स विश्वास करने लायक है। ठीक है? तो बीमारी से जुड़े हुए क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बीमारी में क्या-क्या दवाएँ दी जाती हैं, क्या इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, क्या इसमें किसी किस्म की थेरेपी की ज़रूरत होती है, आपको मोटा-मोटा आइडिया होना चाहिए। साथ-साथ में बीमारी किन कारणों से होती है, बीमारी के रिस्क फैक्टर क्या हैं, बीमारी ठीक होने में कितना समय लगता है, ये सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। तो मतलब आप अपनी जो बीमारी है, उसके बारे में ठीक से रिसर्च करके रखें, डॉक्टर से बात करके रखें। ये आपके इलाज में आपके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी। अगला पॉइंट आता है आपकी दवाओं के बारे में। तो आपको अपनी दवाओं के बारे में भी जानकारी ठीक-ठाक होनी चाहिए। तो आप जो भी दवाएँ खा रहे हैं सबसे पहले तो उनकी एक लिस्ट आपके पास हमेशा रेडी होनी चाहिए। लिस्ट में नाम लिखे होने चाहिए दवाओं के सारे, मतलब बिल्कुल बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, और वो दवा खाने का मतलब क्या सिस्टम है, कितनी ड्यूरेशन पे आपको खानी है, कितनी डोज़ में खानी है, कितने अंतराल पे मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी पे खानी है, सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए ताकि किसी किस्म का डाउट आपको कभी भी ना हो। अगर डाउट आपको आ रहा है लिस्ट बनाने के टाइम पे तो आप उस टाइम पर ही डॉक्टर से अपने डबल चेक कर लें, लेकिन जब लिस्ट आपकी बन गई तो उस चीज़ को आप बिल्कुल उसमें सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और लिस्ट को अपनी अपडेट करते रहिए। डॉक्टर्स अगर दवा चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उस हिसाब से अपनी लिस्ट भी आप अपडेट करते रहें। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी जो दवाएँ आप खा रहे हैं उनसे किस किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना रहती है। देखिए, यदि आपको पता होगा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तभी आप ध्यान रख पाएँगे। तभी आप उस निगाह से अपने आप को असेस कर सकते हैं कि मैंने अगर ये वाली दवा खानी स्टार्ट करी है तो मुझे इस तरह का लक्षण तो नहीं आ रहा है, जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि मरीज़ की अपनी खुद की केयर ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता हों, फिर तो मरीज़ दवा खाते रहेंगे चाहे कुछ गलत प्रभाव भी पैदा हो रहा है उसका, तो वो वाली चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। और साथ-साथ में जो भी आप दवाएँ खाते हैं पहले से, मतलब आपके डॉक्टर्स को पूरी तरह पता होना चाहिए कि आप कौन-कौन सी दवा खाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार मरीज़ बताते नहीं हैं कि हम पहले से ये दवाएँ खा रहे हैं। फिर डॉक्टर्स ने कोई दवा लिख दी। अब क्या होता है कि दवाओं का कई बार आपस में भी इंटरैक्शन होता है, आपस में भी रिएक्शन होती है। तो कुछ एक दवाएँ होती हैं कि जो कुछ एक दवाओं के साथ नहीं दी जाती, या उनकी डोज़ कम की जाती है, या और बातों का ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर को हमेशा पूरी इन्फॉर्मेशन बताइए कि आप कौन-कौन सी दवाएँ खा रहे हैं, ताकि वो ठीक से चेक कर लें, असेस कर लें कि आपको
कौन सी दवाएँ दी जा सकती हैं आपकी बीमारी के हिसाब से, ताकि कब किसी भी तरह की कोई ये वाली गलती ना हो जाए कि जो दवाएँ आपस में रिएक्शन कर जाती हैं, जिन्हें आपस में नहीं देना होता, वो वाली दवाएँ आपको लिख दी जाएँ। अगली चीज़ आती है कि आपको हर एक अपॉइंटमेंट के लिए जो डॉक्टर से आपका है, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। चाहे वो पहली बार आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, चाहे आपका फ़ॉलो-अप चल रहा है। लेकिन आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपकी फ़ाइल तैयार होनी चाहिए आपके पास। फ़ाइल में जो भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन हैं, जो भी पर्चे हैं, जो भी लैब टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ अपडेटेड लगा होना चाहिए। कई बार मरीज़ ऐसा करते हैं कि डॉक्टर्स के पास गए तो मोबाइल में रिपोर्ट दिखानी शुरू कर दिया, मोबाइल में पर्चे दिखाने शुरू कर दिया, तो ये वाली चीज़ मत करिए। डॉक्टर्स हमेशा प्रेफ़र करेंगे कि आपके पास फ़ाइल हो, आपके पास सारी की सारी चीज़ें हार्ड कॉपी में अवेलेबल हों। अब क्या करना है आपको साथ-साथ में कि जो भी आपको सिम्पटम्स हो रहे हैं, जो भी आपकी मतलब परेशानी है, वो सारी चीज़ें आप अपने मन में तैयार करके जाएँ, चाहे तो लिख करके जाएँ किसी पर्चे पे, ताकि आप डॉक्टर्स को सारी बातें ठीक से बता सकें, कोई भी चीज़ आप भूलें नहीं। ऐसा भी होता है कई बार कि डॉक्टर से मिल के आ गए, फिर लगा, अरे! ये चीज़ तो हम बताना भूल गए थे, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, निराशा होती है। तो आप एडवांस में ही ना चीज़ें लिख लीजिए। उसमें आप भूलेंगे नहीं, उसमें कोई भी चीज़ अगर आपने नोटिस की है, तो वो चीज़ आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो हमेशा आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, मतलब जो भी आपको चीज़ें डॉक्टर से पूछनी है, तो जब भी आपके मन में याद आ रही हैं ना, आप किसी न किसी कागज़ पे लिख लीजिए उन्हें सारी। बहुत बार मरीज़ को पूछना होता है, डॉक्टर साहब ये वाला ट्रीटमेंट मेरा कब तक चलेगा? या डॉक्टर साहब क्या मैं ये चीज़ खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता? ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? फिर जब डॉक्टर के पास गए, बैठे, तो वहाँ पे अचानक से मतलब ब्लैंक आउट हो गए, नहीं याद आ रहा ठीक से। अब असमंजस में है कि क्या करें? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो ले नहीं सकते सोचने का, डॉक्टर्स भी बिज़ी हैं, अगला मरीज़ भी दिखना है। तो अगर आप तैयार हैं, ठीक से आपने लिखा हुआ है, तो आप जो है डॉक्टर से अपनी सारी की सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि भई मरीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार होके आए हैं, सारी की सारी चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी बीमारी के लिए यदि मरीज़ जागरूक है, डॉक्टर्स को और क्या चाहिए बताओ? डॉक्टर्स तो बहुत खुश होते हैं इस बात से, क्योंकि फिर इलाज में तो मरीज़ का भी पूरा का पूरा हाथ लग रहा है ना, तो बीमारी जल्दी कंट्रोल में आने की नौबत बन जाती है। अगला पॉइंट आता है कि आपको डॉक्टर के साथ में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से और बहुत ज़्यादा क्लियरली बात करनी चाहिए। डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, आप कौन-कौन सी दवाएँ लेते थे, आपको पहले क्या-क्या बीमारियाँ हुई हैं, आपके परिवार में कौन-कौन है, क्या-क्या बीमारियाँ हुई हैं। मोटा-मोटा आपसे सब कुछ वो समझने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि टाइम डॉक्टर के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप सारी बातें उनसे, पहली बात तो ये है कि बिना छिपाए, बिना किसी भी लाग लपेट के बिल्कुल क्लियरली बताइए, ऑनेस्टली बताइए। कई बार मरीज़ों की टेंडेंसी क्या हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कि वो इन्फॉर्मेशन को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें शर्म सी आती है कि मैं अगर बताऊँगा कि मुझे ये वाली बीमारी हुई थी, तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा मत करिए। डॉक्टर से कोई भी चीज़ आपको हेल्थ से रिलेटेड छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए इसमें आपकी अपनी हेल्थ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप छुपा रहे हैं शायद वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हो डॉक्टर को जानना आपके इलाज में, मतलब कोई बदलाव करने के लिए या आपके इलाज को और ठीक से करने के लिए। तो उनसे कुछ भी मत छुपाइए। आपने अभी तक जो भी ट्रीटमेंट लिया है, जो भी मेन चीज़ें हैं उनमें, जो भी आपसे पूछा जा रहा है, सारी बातें आप क्लियरली बताइए। और कई बार डॉक्टर कोई चीज़ अगर नहीं भी पूछ रहे हैं आपसे, आपको लगता है कि वो चीज़ आपकी हेल्थ के हिसाब से सिग्निफिकेंट है, मतलब उसका महत्व है, डॉक्टर से आप अपनी तरफ से बताइए कि डॉक्टर साहब ऐसी-ऐसी चीज़ और भी हुई थी मेरे साथ उस टाइम पे, तब ऐसा-ऐसा किया गया था। तो डॉक्टर्स को हो सकता है उससे हेल्प ही मिल जाए। अगला पॉइंट आता है, इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर के साथ आप हमेशा कर्टियस रहिए, मतलब आपका व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। आपके अंदर वो थोड़ी नम्रता भी होनी चाहिए, थोड़ी-सी रिस्पेक्ट वाली भावना भी होनी चाहिए। वो वाले मरीज़ जो बहुत ज़्यादा अक्खड़ से होते हैं, या वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा जल्दी तैश में आ जाते हैं, जिनके अंदर विवेक की कमी होती है या जिनके अंदर धैर्य की कमी होती है, बेसिक मैनर्स की कमी होती है, उनका इलाज करने में डॉक्टर्स को कभी भी अंदर से ठीक नहीं लगता। इलाज तो वो करेंगे ही अपना अच्छे से, क्योंकि वो तो उनका एक धर्म है। लेकिन फिर भी आपस की जो रैपो है वो हमेशा अच्छी बिल्ड करनी चाहिए, उसका फ़र्क पड़ता है। फिर डॉक्टर आपके साथ हर चीज़ को ना बिल्कुल बिना सोचे समझे कह सकते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जब ये पता हो कि जो पेशेंट है वो भी रिसेप्टिव है, मतलब वो भी चीज़ों को सुनेगा भी, समझेगा भी। आप ये मान के चलिए कि जो डॉक्टर हैं ना, वो आपकी ही टीम के हैं, आपके विरोधी नहीं हैं। बीमारी को हराने में आप और आपके डॉक्टर एक साथ ही काम करेंगे तभी अच्छा है। उन्हें एक साथ ही काम करना चाहिए, और विश्वास भी तो बड़ी चीज़ है ना। अगर आपके अंदर अपने डॉक्टर्स के लिए ट्रस्ट है, देखा जाता है तब ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं हमेशा। अगर आपको किसी डॉक्टर के साथ में मिल करके ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये डॉक्टर जो है ये ठीक नहीं है, कुछ भी आपको उसके व्यवहार में या किसी भी चीज़ में लग रहा है कि डॉक्टर ने मैं इसके साथ में ना कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, आप चेंज कर दीजिए। लेकिन आप जिस डॉक्टर के साथ में एक लंबे टाइम के लिए काम कर रहे हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उसके साथ में आपकी रेपो अच्छी होनी चाहिए।
फिर वहाँ पर आप ये मान के चलें कई बार बीमारी के ठीक होने में टाइम भी लग जाता है, कई बार टेस्ट भी रिपीट करने पड़ जाते हैं। बहुत अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं तो उससे अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं। तो ये मान के चले मन में कि डॉक्टर जो हैं वो आपकी ही टीम के हैं, आपका भला ही चाह रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि आप जो भी डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें। ऐसा ना करें कि दवाएं बीच में अपने आप आपने बंद कर दी, आपको लग रहा है कि आपकी कंडीशन तो अब इम्प्रूव हो गई है, तो आपने बस किसी ने बोल दिया या आपके मन में आ गया कि अब दवाओं की ज़रूरत नहीं है, दवाएं आपने अपने आप बंद कर दी। गलत है, ट्रीटमेंट अधूरा हो गया ये तो आपको नहीं पता अब आगे क्या हो सकता है। लोग ऐसा भी कई बार करते हैं कि दवाएं जो लिखी हुई हैं वो रेगुलर में नहीं लेते, बीच में अगर स्किप कर दिए तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन 3 दिन नहीं खाई क्योंकि दवा अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादा कोशिश भी नहीं की मंगवाने की, तो मन में सोचा कोई बात नहीं। ये वाला एटीट्यूड ठीक नहीं है। हमें इतना कैजुअल नहीं रहना चाहिए अपने ट्रीटमेंट को लेकर के। तो डॉक्टर्स की सारी बात मानिए। कई बार लोग हाँ ये भी करते हैं कि डॉक्टर्स ने कोई टेस्ट एडवाइस किए हैं तो बिना किसी कारण के वो डिले कर रहे हैं, वो लेट कर रहे हैं, टेस्ट नहीं टाइम पे करा रहे हैं। ये भी चीज़ ठीक नहीं है। बहुत बार टेस्ट की ज़रूरत होती है उसी टाइम पर जब डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट में कुछ फेरबदल करना होता है। तो डॉक्टर्स जो भी बोले ना उस चीज़ का हमेशा आप ठीक से सम्मान करिए और पालन करिए। ये भी एक चीज़ होती है कि डॉक्टर्स फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, कई बार 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, महीने बाद, जैसे भी। आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक फॉलोअप में जाएँ, टाइम पर ही जाएँ। ऐसा ना सोचें कि अब डॉक्टर ने तो बुलाया है तो ये फ़ीस बन जाएगी उनकी और मेरी तो कंडीशन ठीक चली रही है तो मुझे क्या करना है जा कर के। आपको डिटेल नहीं पता। आप एक बार अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं ना, डॉक्टर से आप इस बार जाएँगे तो पूछ लीजिएगा कि डॉक्टर साहब जो 1 महीने बाद बुला रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? आपको समझाएँगे वो कि ये वाली दवाई जो है मुझे 1 महीने बाद फिर देखना है कि इसने आपकी बॉडी में क्या काम किया। ये वाला टेस्ट करा के इसकी रिपोर्ट देखेंगे, फिर दवा को शायद चेंज करने की नौबत आएगी या उसकी डोज़ को चेंज करने की नौबत आएगी। डॉक्टर के पास हमेशा कारण होता है कि वो आपको क्यों बुला रहे हैं, ऐसे नहीं बुलाते। तो आप जब भी फ़ॉलोअप के लिए आपको बुला रहे हैं तो उस एडवाइस का पूरी तरह से आप प्लीज़ पालन करिए, ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका अपना जो हेल्थ रिकॉर्ड है ना, वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। क्योंकि देखिए डॉक्टर्स भी लोग बदलते हैं, इलाज बदलते हैं, है ना? बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं, फिर कभी नई बीमारी भी लग जाती है। लेकिन आपकी जो भी मेडिकल हेल्थ हिस्ट्री रही है, जो भी आपके पास शुरू से आपके अपने रिकॉर्ड हैं हेल्थ के सारे पर्चे, सारी रिपोर्ट, सब कुछ आपके पास किसी एक जगह पर होनी चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है तब भी बहुत अच्छा है, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सॉफ्ट कॉपी भी रखिए। आपकी अगर हेल्थ हिस्ट्री कंप्लीट है आपके पास इस तरह से, तो भगवान ना करे लेकिन कोई भी बीमारी अगर आपको होती है तो समझ पाने में कि आपकी हेल्थ किस तरह से रही है, आपकी बीमारी जो अभी प्रेजेंट में है वो क्या हो सकती है, डॉक्टर्स को बहुत मदद मिल सकती है आपका सारा का सारा रिकॉर्ड देख करके। अगला पॉइंट आता है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। देखिए बीमारी कोई भी हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, मन तो हमारा अफेक्ट होता ही है। मन में बहुत तरह तरह के नेगेटिव विचार आ सकते हैं, इमोशंस हमारे बहुत बदलाव उनमें आ सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा उदासी का अनुभव होने लगे, हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएँ, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आना शुरू हो जाए या हमारा इंटरेस्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो जाए ज़िंदगी से। हम बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लें, विथड्रॉ कर लें हर एक चीज़ से। हमें ऐसा नहीं करना है। हम ऐसा कुछ भी करेंगे तो आप समझिए हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए हम अपना कोई योगदान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, बल्कि हम एक तरह से अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो आपके मन में कोई भी चीज़ अगर पैदा हो रही है कि जो आपके हिसाब से एक नेगेटिव इमोशन आ रहा है और परसिस्टेंट है, मतलब कोशिश करके भी वो नहीं हट रहा है, डॉक्टर से अपने एक बार आप बात करिए इस बारे में। अगली चीज़ आती है कि आपकी जो अपनी खुद की डेली केयर है, उसमें अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट रखिए। डेली केयर का मतलब हो गया कि आप क्या खा पी रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, वो चीज़ आपको बहुत पूरी तरह से कंट्रोल में, आपकी पकड़ में होनी चाहिए। आप एक तरह से अपने न्यूट्रिशन वाली चीज़ को गवर्न करें, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कुछ भी मिल गया तो आपने खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी डाइट प्लान वगैरह पूरी तरह से आपको पता होनी चाहिए और आपके कंट्रोल में होने चाहिए। साथ साथ में आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रोज़ की, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर साहब से जो एक्सपेक्ट करते हों उस चीज़ को आप फुलफ़िल करिए उसी तरह से, ठीक है? साथ साथ में आपके सोने का शेड्यूल क्या है, क्या आप ठीक से टाइम पे सो पा रहे हैं, आपकी नींद कैसी है, ये सब चीज़ें भी आपकी डेली केयर शेड्यूल में ही रहती हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो कोशिश करें कि आपकी नींद जो है वो बिल्कुल सही ड्यूरेशन के लिए आपको मिले, प्रॉपर नींद आप ले सकें, क्योंकि अगर नींद अच्छी होती है ना, शरीर को रेस्ट मिलता है, बीमारी जल्दी ठीक होने के आसार बनते हैं। और साथ-साथ में आपकी जो दवाएँ हैं, तो उनकी टाइमिंग क्या है? आप अपनी दवा टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? इन सब बातों का भी ध्यान रखें। आपके पास अपनी डेली केयर शेड्यूल में ये वाली चीज़ भी आती है कि आपकी अपनी जो हाइजीन है, जो आपकी साफ़-सफ़ाई है, उसका भी ध्यान रखें। आपके पास दवाएँ हमेशा थोड़ा-सा रिज़र्व स्टॉक में रहनी चाहिए, तो उसका भी ध्यान रखें आप।
कई बार होता है ना कि ऐसा कुछ हो गया कि दवा आस-पास नहीं मिल रही है, तो ऐसे में फिर ये होता है कि दवा अब तो स्किप करनी पड़ेगी, मिस हो जाएगी, तो ऐसी नौबत भी ना आए, ध्यान रखें इस बात का। साथ-साथ में डेली केयर में ये भी आता है कि जो भी आपके वाइटल पैरामीटर्स हैं, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स, आपका टेम्परेचर, जो भी आपको डॉक्टर्स ने बोला हो चेक करने के लिए, वो चीज़ आप चेक करते रहें, अपने पास उसका एक रिकॉर्ड बनाते रहें। अपनी डेली केयर में हमें पूरी तरह से सम्मिलित रहना है, पूरी तरह से हमें अपनी डेली केयर के जो भी पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखना है, कोई भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है। अगली चीज़ आती है कि आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। सपोर्ट सिस्टम में आपकी फैमिली तो एक उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट है ही, साथ-साथ में आपके दोस्त यार, जो आपके फ्रेंड्स हो गए या साथ-साथ में जो आपका प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड हो गया, है ना? आपका जो एक तरह से ऑफ़िस का दायरा है वो सब, कोलीग्स आपके। तो आपका सपोर्ट सिस्टम बनाने का मतलब ये है कि आप चूँकि आप बीमार हैं, चूँकि आपको कोई भी पर्टिकुलर बीमारी है, तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट है ना कि आपको अपने लिए भी समय चाहिए, आपको रेस्ट भी करना है। सपोर्ट सिस्टम अगर आपका है और अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन है कि आपको इस टाइम पे ये बीमारी है, तो वो लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आपका। तो हर एक काम आपको ही ना करना पड़े, ऐसी नौबत आ सकती है कि लोग कुछ आपकी मदद कर देंगे। कोई ना कोई काम आपके थोड़ा लोग आपस में बाँट लेंगे, तो उससे आपकी अपनी हेल्प हो जाएगी और आप बीमारी पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं ठीक होने के लिए। अगली चीज़ है कि आप कभी भी ऑनलाइन कोई भी जो रैंडम एडवाइस होती है, उस पे मत यकीन करिए। मैं खुद देखता हूँ कि ऑनलाइन मतलब एक-एक करके बात करता हूँ यूट्यूब में, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे ही वीडियोज़ होते हैं, जिनमें जो थंबनेल है ना, उसमें ना कुछ इस तरह की बात होती है कि मेरा तो मन ही ख़राब हो जाता है क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि बिल्कुल वाहियात चीज़ है। इसके अंदर क्या ही कंटेंट होगा कि ऐसा-ऐसा करिए तो ये हो जाएगा। मतलब बहुत कई बार ऐसा लगता है कि बहुत रेप्यूटेड लोग भी मतलब ट्रेन्ड डॉक्टर्स भी बिल्कुल क्लिकबेट टाइप के थंबनेल बनाते हैं और अंदर वैसा ही कंटेंट भी होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है अपने आप ही इस चीज़ का कि आप किस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं। बहुत बार टॉपिक ऐसे होते हैं कि आप ये वाली चीज़ का सेवन करना स्टार्ट करिए, इतने दिनों में ये वाली चीज़ जड़ से ख़त्म। समझ के देखिए, आप अपना भी दिमाग लगाइए। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो बहुत सारी बीमारियों के तो नामो-निशान ही मिट जाना, क्योंकि ऐसे बहुत छोटे-छोटे से बहुत ईज़ी इलाज अवेलेबल हैं। तो इतना सिंपल नहीं है ना। तो इसका मतलब कि अपने आप को आप जो भी एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन का स्कैम है, इससे अपने आप को बचा के रखिए। अगला पॉइंट आता है कि अगर आप मरीज़ हैं इस टाइम पे, तो जो भी आपकी फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी की सारी बारीकियां हैं, वो आपको सब ठीक से पता होनी चाहिए। तभी आपके मन में चिंता कम रहेगी और तभी आप ठीक से अपने इलाज पे फ़ोकस कर पाएँगे। तो प्रॉपरली सारे क्लॉज़ अपने इंश्योरेंस के भी समझ के चलिए, ठीक है? बहुत सारी उसमें अलग-अलग बातें होती हैं, तो जो भी आपके एजेंट हैं या अगर एजेंट नहीं है, तो आप वहाँ पे हेल्प सेक्शन में जा कर के फ़ोन करके आप कस्टमर केयर वगैरह पे समझ सकते हैं कि आपके इंश्योरेंस में क्या-क्या चीज़ें कवर हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। साथ-साथ में जो भी आपकी फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यदि आपको इस बीमारी का जो इलाज है वो महँगा है, तो आपको देख समझ के चलना है कि पहले से पहले आपके पास चीज़ों के इंतज़ाम हों। जब आपके पास ये चीज़ें रहेंगी, तभी आप बीमारी का भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रूप से आप बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अगर आपका ध्यान इसी चीज़ में रहेगा ना कि अब फ़ाइनेंसिस में कैसे मैनेज कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या आपको ठीक से इंश्योरेंस की भी बारीकी नहीं पता, तो आप ना पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाएँगे अपनी बीमारी के ठीक होने के प्रोसेस में, और ये वाली चीज़ ठीक नहीं है। अपने पास एक सिम्पटम्स की डायरी बना के रखिए, जिसमें कि आप लिख सकते हैं रोज़ के हिसाब से कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कोई नया लक्षण पैदा हुआ, जो पुराना लक्षण था उसकी तीव्रता अब कैसी है। इस तरह की कोई भी बात जो आपके मन में आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर लिख कर के रखें। तो डॉक्टर से जब आप मिलेंगे, सपोज़ आपको 1 हफ़्ते बाद मिलना है या 5 दिन बाद मिलना है, तो ये सिम्पटम डायरी आपके बहुत काम आ सकती है, डॉक्टर के भी बहुत काम आ सकती है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप कितना सो पा रहे हैं, आपको उसमें लिखना है। यदि आप कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप कितनी बार यूरिन पास कर रहे हैं, आप कितना लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, वो सब आप नोट डाउन करके रखिए। तो डॉक्टर से भी आप बात कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे रोज़ नोट डाउन करना चाहिए। जो भी आपको वो गाइडेंस देंगे, आप उन चीज़ों को अपने पास नोट डाउन करके डायरी से बनाइए, और हर बार जब आप जाते हैं तो वो लेकर के जाइए डॉक्टर के पास। अगर वो कह रहे हैं कि ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ़ एक सिम्पटम जो होते हैं, मतलब जो भी लक्षण हैं, वो आप नोट करते रहिए। अगर कोई भी नई चीज़ पैदा हो रही है, वो आप लिखिए। जो पुरानी चीज़ हैं आपकी, उनमें कितना फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ आप किसी न किसी तरह से बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षिप्त में लिख सकते हैं। उससे हेल्प मिलेगी आपको अगले अपॉइंटमेंट में। अगला पॉइंट है कि कई बार कोई लक्षण ना पैदा होता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जो शुरू के वार्निंग साइंस हैं ना, उन्हें इग्नोर मत करिए। कहीं पे हल्का सा दर्द शुरू हुआ है शरीर में, हमने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। धीरे धीरे बढ़ गया, जब काफ़ी बढ़ गया, सहन शक्ति से बाहर हो गया, तब हम डॉक्टर के पास गए। तो यहाँ पे हमने गलती की। जब वो दर्द पैदा हुआ था और जब वो दर्द नहीं ठीक हुआ था 1-2 दिन में, हमें तभी उसके बारे में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। कहीं पे कोई छोटी सी गांठ आई, हमने सोचा कोई बात नहीं, ऐसे ही है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। या हमें बुखार हुआ है,
हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, बुखार ही तो है, हम नॉर्मल अपनी बुखार की दवाएँ खाते रहे, क्रोसिन वगैरह, लेकिन बुखार नहीं ठीक हो रहा है, कई दिनों तक बना हुआ है, हफ्तों तक बना हुआ है, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी लक्षण अगर आपके अंदर पैदा हो रहा है, जिससे कि आप ये हो रहा है कि आप अपने अंदर से शायद स्वस्थ नहीं हैं, किसी भी लक्षण को इग्नोर मत करिए। कोई भी लक्षण जो है वो एक डेंजरस कहानी अपने अंदर हो सकता है छुपी हुई हो उसके। तो कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर पैदा हो रही है, डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाएँ और अपना इलाज करवाएँ, अपने डायग्नोसिस बनवाएँ कि क्या बीमारी है, किस वजह से ये वाली चीज़ पैदा हो रही है और इसका सही इलाज क्या है। अगली चीज़ है कि आपको डॉक्टर्स के टाइम की भी वैल्यू करनी चाहिए। आप करते ही होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आपको किस-किस तरह से आप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको जब भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से मिलना है, तो आप हमेशा बिल्कुल टाइम पे पहुँचिए। टाइम के मतलब 5 मिनट पहले पहुँच जाइए। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स लेट होते हैं, तो कोई बात नहीं। शायद डॉक्टर किसी पेशेंट को इमरजेंसी में देख रहे होंगे, शायद डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा टाइम लग गया होगा, शायद डॉक्टर्स को राउंड में टाइम ज़्यादा लग गया होगा, किसी केस के बारे में गहन डिस्कशन हो रहा होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होगी, कोई बीमारी नहीं पकड़ में आ रही होगी, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही होगी, तो टाइम लग गया होगा। आपका जो अपना फ़र्ज़ है ना कि आप बिल्कुल टाइम पे पहुँचें ताकि डॉक्टर का टाइम वेस्ट ना हो, वो काम आप करके चलें, क्योंकि एक डॉक्टर बहुत सारे मरीज़ों को देख रहा होता है। ठीक है? ये भी करें साथ-साथ में कि कोई भी अपॉइंटमेंट अगर आपको कैंसल करना है तो बिल्कुल लास्ट मिनट पे कैंसल ना करें, थोड़ा पहले ही कैंसल कर दें। उससे क्या है कि जो आपका स्लॉट खाली होगा, वो किसी और मरीज़ के काम आ जाएगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपका कंसल्टेशन हो रहा है, अगर डॉक्टर के साथ में बातचीत आपकी हो रही है, तो जो भी एक टाइम पीरियड होता है, उतने में ही आप अपनी सारी की सारी बातें कर लें डॉक्टर से। डॉक्टर का टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ना लें। नॉर्मली देखा जाता है 10, 15, 20 मिनट डॉक्टर देते हैं एक मरीज़ को। तो इतने टाइम में अपनी सारी की सारी बातें सारी आप कर लें, सारी अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर लें, क्योंकि फिर डॉक्टर का नंबर आ गया अगला पेशेंट भी देखने का। तो अगर वहाँ पे बिल्कुल आप बस आराम से बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, आपस की बातें कर रहे हैं, समाज की बातें कर रहे हैं, तो अब डॉक्टर कई बार नहीं बोल पाते, एक कर्टसी होती है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है इस बात का कि डॉक्टर के पास गए हैं, तो आप जो है उनके टाइम की वैल्यू करिए। तभी इससे क्या होगा कि बाकी मरीज़ों के लिए भी आप सोच पा रहे हैं, बाकी मरीज़ों के लिए भी आप काम कर पा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि कुछ बीमारियां होती हैं, वो जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं, तो वहाँ पर आपको माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा अपना क्योर वाली चीज़ से केयर वाली चीज़ में। बहुत सारी बीमारियों की ना क्योर नहीं होती, कोई परमानेंट इलाज नहीं होता कि ऐसा काम किया, ऐसी दवाई खाई तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। बहुत सारी जगह में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। वहाँ पर यही संभव हो पाता है कि बीमारी कंट्रोल में रखी जाए, बीमारी बहुत जल्दी जल्दी से ख़राब ना हो, मतलब प्रोग्रेस ना हो, आगे ना बढ़े, स्टेबल रहे आपके शरीर में, और जो भी लक्षण हैं उनकी भी तीव्रता जो है वो कम से कम रहे, नई चीज़ें, नए कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा हों, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव रहे। कुछ एक बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर्स का फोकस इस तरह आ जाता है। तो आपको अपना माइंडसेट भी वैसे ही रखना है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बीमारी आपको हुई है, क्रोनिक इलनेस है कोई इस तरह की जहाँ पर कि पूरी तरह से इलाज नहीं है, लेकिन आपको अपनी केयर ठीक से करनी है, तो आपको अपना माइंडसेट भी वैसे ही रखना है। आपको निराश, हताश वहाँ पे नहीं होना है, और आपको डॉक्टर से बिल्कुल बारीकी से समझ के चलना है कि आपको अपनी डेली लाइफ में क्या करना है, और आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह से बना करके रखनी है। इसी से क्या होगा कि आप अपनी बीमारी का ज़्यादा ढंग से मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि आप बीमारी के हिसाब से जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपने माइंडसेट में, जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो सब कुछ आप फिर बहुत ठीक से कर पाएंगे। अगली बात है कि जो आपकी हीलिंग है, जो बीमारी से ठीक होने की आपकी प्रोसेस है, ये अपने आप में एक जर्नी है, एक यात्रा है। तो यहाँ पर एक मरीज़ के तौर पे आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हमारी जो हीलिंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा स्पीड में होती है। आपको साथ साथ में धैर्य भी रखना है अपने मन में, पेशेंस भी रखना है, कभी भी अधीर नहीं होना आपको। बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं, तो अलग अलग तरह के मोड़ आ सकते हैं पूरी की पूरी इस केयर वाली प्रोसेस में। कभी भी आपको लगे कि अंधकार ज़्यादा है, तो आप हमेशा मन में उम्मीद रखें कि बहुत जल्दी उजाला होने वाला है। आपने वो कहावत भी सुनी होगी ना कि जब सूरज उगने वाला होता है उसके जस्ट पहले बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है रात में। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार सब कुछ यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा लग रहा है, तब भी मन में मान के चलें कि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। साथ साथ में अपने एटीट्यूड में आप ग्रैटिट्यूड भी रखें। इसका मतलब है कि आप अपने मन में आभारी रहें हमेशा। किन चीज़ों के लिए आप आभारी रह सकते हैं कि आप सोचें कि साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आपकी बीमारी का मैनेजमेंट अवेलेबल है, आप बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं या आप उसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। आपको अच्छे डॉक्टर्स की टीम मिली हुई है, आपके घर में सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आपकी फैमिली आपका ध्यान रख रही है, आपकी बातों को समझ रही है। आप इन सारी बातों को अपने मन में रख सकते हैं। देखिए, जो भी पेशेंट अपने मन में पॉजिटिव रहते हैं,
देखा जाता है कि उनकी हीलिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है, ज़्यादा संपूर्ण तरीके से होती है और ज़्यादा शीघ्र होती है। तो एक मरीज़ के रूप में आपका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें जो मैंने आपसे इस वीडियो में करी हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसमें कई सारी बातों के साथ में कनेक्ट कर पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है दोस्तों, अच्छा लगा है, तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपकी बॉडी ही सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है, प्राण है तो सब कुछ है। और कभी भी किसी भी तरह की डॉक्टर्स की एडवाइस को आप हल्के में ना लें, मान करके चलें। डॉक्टर्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं अपने, तो आप सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, लेकिन जो डॉक्टर के साथ में आपको एक रैपो बन पा रही है, वहीं पर अपना इलाज कराएं। थैंक यू सो मच।